everyone, this is Mandeep Singh Shekhawat and today we will discuss if you need certifications to get a job। बहुत बड़ा सवाल है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के एंड तक आपको इसकी रेलेवेंट समझ में आए कि करना है या नहीं। तो यार शुरू करते हैं चर्चा इस पे बिना किसी देरी के। अपने चैनल के हर किसी वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है, मानो कि आप कोडफोर्सिस पे कैंडिडेट मास्टर हो। जिन लोगों को नहीं पता कि कैंडिडेट मास्टर क्या होता है, होता क्या है यार कि कोडफोर्सिस कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाता है और उन कॉन्टेस्ट में जैसा आप परफॉर्म करते हो, जैसे आपकी कितने क्वेश्चन सोल्व किए, कितने टाइम में सोल्व किए, उस हिसाब से आपको रेटिंग मिलती है और उसी रेटिंग के हिसाब से आपको एक बैच मिलता है। तो हमने माना कि हमें कैंडिडेट मास्टर का बैच मिला हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपको कंपनीज डायरेक्ट हायर कर लेगी? इसका मतलब यार ये नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको एक इंटरव्यू को रीच आउट करने में थोड़ी आसानी हो सकती है, कि आपको इंटरव्यू कॉल मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक बार आपकी इंटरव्यू कॉल मिल जाती है, फिर आपको अपनी स्किल्स से प्रूव करना होगा कि यू आर बेस्ट फिट द जॉब। ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले, जैसे गूगल कोड जैम। अगर आप गूगल कोड जैम में आपको अच्छा परफॉर्म किया आपने, तो आपको एक इंटरव्यू मिल जाएगा। इसके बाद में पूरा का पूरा आपके स्किल्स के ऊपर रहता है कि आप इंटरव्यूज में कैसा परफॉर्म करते हो, और फिर आपको जो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलता है वो आपकी जो भी आपने स्किल शो करी है इंटरव्यूअर के साथ, तो उसी पे सारा का सारा डिपेंड करता है। सेम इज द केस विद द सर्टिफिकेशंस। अगर आपने कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट कर रखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि यार आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। आपने कुछ स्किल्स एक्वायर करी होगी आपके सर्टिफिकेशन के टाइम पे, और वो ही स्किल्स आपको इंटरव्यू के टाइम पे दिखानी होती है। अगर आप वो सक्सेसफुल होते हो, अगर आप ये प्रूव कर पाते हो कि हाँ जो आपने स्किल्स एक्वायर करी है आप उनको अच्छे से बता पा रहे हो, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको दी जा रही है, जो भी आपके सामने यूज केस प्रेजेंट किया जा रहा है, वो आप सोल्व कर पा रहे हो, तो यार आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसे नहीं कि यार आपने सर्टिफिकेशन किया है तो हाँ मैंने किया था ये सर्टिफिकेशन, मेरे पास ये सर्टिफिकेशन का ये सीरियल नंबर है और मेरे को डायरेक्ट जॉब मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। तो यार आप मेरा इंटेंशन समझ रहे होंगे। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट को हमेशा ऐसे देखना है कि आप कुछ स्किल्स एक्वायर कर रहे हो, इसलिए आप कोई सर्टिफिकेट कर रहे हो। सर्टिफिकेट के साथ आप जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, जो भी आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो रहा है, वो सारा का सारा आपको अच्छे से करना है, ताकि आप अपनी जो भी स्किल्स है उनको इंप्रूव कर पाओ। सर्टिफिकेशन को कभी भी आप डायरेक्ट ऐसे मत देखो कि अगर मैंने ये वाला सर्टिफिकेट कर लिया तो मेरी ये जॉब लग जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक सजेशन जो मेरी यहाँ पे आपसे रहेगी कि आप किसी भी जॉब के लिए जब अप्लाई कर रहे हो तो उसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स चेक कर लो कि यार वो बोल रहा है कि उसके लिए सर्टिफिकेट मैंडेटरी है या फिर रिकमेंडेड है, या फिर उसने कुछ बोल ही नहीं रखा। इन केस वो बोलता है कि सर्टिफिकेट इज नेसेसरी टू गेट द इंटरव्यूज ऑल्सो, तो आपको सर्टिफिकेट करना ही पड़ेगा। तो वो तो एक दूसरी अलग ही बात हो गई। अब इन केस ऐसा रहता है कई बार कि यार उनको सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है, वो आपका मेन फोकस उनका रहता है कि आपने स्किल्स ली होगी कोई, तो वहां पे सर्टिफिकेट का आप हमेशा ऐसे देखो कि आप जो भी आपने सर्टिफिकेशन किया है तो आपने स्किल्स इंप्रूव करी है। इसके अलावा सर्टिफिकेशंस आर नेवर लाइफ टाइम। एक कोई भी सर्टिफिकेट है, कोई भी आप सर्टिफिकेट कर रहे हो तो वो एक टाइम के बाद आउटडेट हो जाता है। तो अगर आप किसी जॉब को पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के बेसिस पे ले रहे हो तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आती जाती है वैसे सर्टिफिकेशंस भी मॉडिफिकेशन होते जाते हैं। तो अगर आप कोई जॉब ऐसे कर रहे हो जो सर्टिफिकेट स्पेसिफिक है, तो आपको वो हर बार कोई भी जो टाइम पीरियड है उसके अंदर आपको बार बार करना पड़ेगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है तो वो कैसे हेल्प कर सकता है आपको जॉब लेने के लिए। तो अज्यूम करो कि यार एक डेवऑप्स रोल है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और वो कंपनी यूज करती है एज ए क्लाउड प्रोवाइडर माइक्रोसॉफ्ट अज्योर को। तो वो कंपनी एक्सपेक्ट करेगी कि जो जिस भी बंदे को वो हायर कर रहे हैं उसको कुछ बेसिक नॉलेज तो हो कम से कम, ताकि जो उनके ट्रेनिंग में एक्सपेंडिचर है वो काफी कम हो जाए। जो भी उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है बोथ मनी एंड टाइम, तो वो इन्वेस्टमेंट कम हो जाए। तो वो कोशिश करेंगे हमेशा कि वो किसी ऐसे बंदे को हायर करें जिसको थोड़ा बेसिक नॉलेज पहले से है। तो यहाँ पे क्या हो सकती है, दो चीजें हो सकती है। एक तो आपको प्रायर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, दूसरा क्या हो सकता है कि आप फ्रेशर हो या फिर आप किसी डिफरेंट जॉब प्रोफाइल में हो। तो अगर आप उस प्रोफाइल में आना चाहते हो तो अगर आपने बेसिक माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के सर्टिफिकेशन कर लिए जिससे आपको बेसिक सा नॉलेज हो गया क्लाउड का,
तो क्या होगा, वो यहाँ पे आपको इंटरव्यू मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी पर इंटरव्यू मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। और अगर आपने यार स्किल्स अच्छे से एक्वायर करी, आपका अच्छे से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप यार इंटरव्यू तो क्रैक आराम से कर ही सकते हो। हम अपने वीडियो को कंक्लूड करेंगे कि आपको सर्टिफिकेशन करने चाहिए या नहीं। सो सर्टिफिकेशंस आर लाइक गेटवे टू इंटरव्यूज। अगर आप कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो तो मेक श्योर यू एक्वायर ऑल द स्किल्स और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, और इसके अलावा जो भी आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है वो अच्छे से करो, क्योंकि वही फाइनली इंटरव्यूज में काम आने वाला है। जनरली जो क्वेश्चंस मेरे को ये आता है, उनका मेन इंटेंशन जो मेरे को समझ में आता है वो यही होगा यार, कि अगर मैंने ये सर्टिफिकेशन कर लिया तो क्या मुझे ये जॉब मिल जाएगा। तो यार जो मैंने अपने अभी शुरू से जितना वीडियो चल रहा है, जिसमें मैंने सारी बस एक ही चीज पे फोकस किया है कि आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो, अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है, आपने कुछ स्किल्स सीखने के लिए आपने सर्टिफिकेशन किया, पर वो जो स्किल्स वो आप अक्वायर कर रहे हो वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। आपका जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, आप जो भी काम कर रहे हो, आपका पूरा राउंड द टेबल पूरा आपको पता होना चाहिए कि आपने किया क्या है। एक और जगह आपको जहां सर्टिफिकेशंस काम आ सकते हैं, ऐसे सोचो कि यार आपको डिफरेंट जॉब प्रोफाइल में जाना है, तो वहां पे क्या होगा कि आपको इंडस्ट्री का प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होगा, कि आपको 4-5 साल काम करते तो हो गए, लेकिन आपको अभी जिस इंडस्ट्री में आप स्विच कर रहे हो उसका आपको कुछ आइडिया नहीं है। तो वहां पे अगर आपने सर्टिफिकेशन कर रखा है तो जो हायर कर रहा है उसको ये लगेगा कि आपको कम से कम कुछ तो आता हो, तो आप इंटरव्यू के लिए कम से कम शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, और उसके बाद तो जो भी आपने सीखा है उसी पे सारा इंटरव्यू फोकस्ड रहेगा। जो प्रोफाइल स्विच करने का एग्जांपल मैं खुद का भी ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी एक रोल में मैं ऐसा काम कर रहा था जिसमें मेरे को डिफरेंट रोल में जाना था। तो यहाँ पे मेरे को जो काम आए थे सबसे ज्यादा वो थे मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स, कि यार जो इंटरव्यूअर जो भी हायर कर रहा है, जो भी कंपनी हायर कर रही है या फिर जो भी टीम हायर कर रही है, उसको कम से कम लगना चाहिए, अगर वो कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है आपके इंटरव्यूज लेने के लिए, तो वो यही एक्सपेक्ट करता है यार जिस बंदे को वो इंटरव्यू ले रहा है उसको हायर कर लेगा। फाइनली वीडियो खत्म करने से पहले एक और लास्ट सजेशन, कि आप सर्टिफिकेशन वहां से करो जो इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड हो। कोई भी आप लोकल इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेशन करते हो तो यार वो इतने मायने नहीं रखता। फॉर एग्जांपल अगर आपको जावा का सर्टिफिकेशन करना है तो ओरेकल विल बी द बेस्ट प्लेस टू डू द सर्टिफिकेशन। तो आई होप कि आपको यार ये समझ आ गया होगा कि आपको सर्टिफिकेशंस करने चाहिए या नहीं। अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स है, फिर भी आपका कुछ कंफ्यूजन है, तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, और फिर हम किसी फॉलो अप लाइव सेशन में इसको कवर करेंगे वापस। अगर आप किसी को रीच आउट करते हो कि आपको सर्टिफिकेशन करने या नहीं, तो अगर वो डायरेक्ट यस बोलता है वो भी बात गलत है, अगर वो डायरेक्ट नो बोलता है वो भी बात गलत है। तो यार ये सारा का सारा सिनेरियो बेस्ड है, मतलब इट डिपेंड्स वाला ये सिनेरियो है कि आपको जो स्किल्स एक्वायर करनी है वो आप सर्टिफिकेशन से कर सकते हो, वो आप खुद अपना इंटरनेट पे पढ़ के कर सकते हो। मेन इंटेंशन जो रहता है, जो आपका एंड गोल है, वो हमेशा रहेगा कि मैं ये स्किल चाहिए मेरे को और ये मैंने ऐसे एक्वायर करी। लेट्स रैप आवर टुडेज वीडियो। गुड लक विथ योर ड्रीम जर्नी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। हम मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय।